हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बलूनी सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? प्रैक्टिस हो रही है? वेरी नाइस। आप आज नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नई एक्सरसाइज के साथ, नई एनर्जी के साथ। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, राइट। तो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकंड बेटा पूरा हो गया है। अब रिजल्ट्स 9th के आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं, तो बच्चे 10th में पहुंच रहे हैं। तो बेटा घर में बैठे बैठे कुछ मत कीजिए, सिर्फ बलूनी सर को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को, और आप घर में बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी के मोस्टली क्वेश्चन 100% क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर के, और आज लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ। और चैप्टर्स भी हैं, उसको देखिए। नए स्टूडेंट्स जल्दी से देखिए। और कल सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अब आपको प्रॉब्लम है अगर लीनियर इक्वेशन कहीं आ रही तो वो अभी देखो, थोड़ा सा दूर हो जाएगी। वैसे अब पुराने स्टूडेंट को नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम चलते हैं आगे। देखो लीनियर इक्वेशंस में, तो लीनियर इक्वेशंस में बोल रहा हूँ टू वेरिएबल्स। तो बेटा टू वेरिएबल से बोला मैंने, कोई दो वेरिएबल होंगे। अब इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने वो कहा लीनियर इक्वेशन जो होता है, देखो एक होता है एल्जेब्रिक फॉर्म होता है और एक ग्राफिकल फॉर्म होता है। तो पहले ग्राफिकल फॉर्म को देखो, एक होता है ग्राफिकल, एक होता है ग्राफिकल, एक एल्जेब्रिक। ठीक है, एक होता है ग्राफिकल और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक को बाद में पढ़ेंगे, पहले ग्राफिकली बताएंगे आप लोगों को। देखो ग्राफिकल की बात करें पहले, जैसे नाम ही इसका ग्राफिकल है, आपको समझ आ रहा होगा कि ग्राफिकल मतलब कुछ ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होगा। कैसे करना होगा वो देखो। देखो लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल आपको पढ़ना है, तो जनरल आपको इक्वेशन जो दी होती है, पहले ग्राफिकल पढ़ रहे हैं ध्यान से। जनरल इक्वेशन आपको दी होती है इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, दो चीजों को कंपेयर करना होगा। अभी आपको एक ही दिख रही है, दूसरी भी यहाँ पे होगी। इसको आप a1 मानो, इसको b1 मानो, इसको c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन होगी a2 x b2 y c2 इज इक्वल टू 0। ये b1 है बेटा, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, b1 y। तो दो इक्वेशन आपके पास है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखो ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। अब कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, देखो अगर कंडीशन बता रहा हूं, कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट कंडीशन चल रही है। मैं को एक एक करके आपको सारी कंडीशन बताऊंगा, फर्स्ट में यहीं करूंगा, आगे यहीं करा रहा हूं। देखो ये ग्राफिकल मेथड है। सबसे पहले अगर कंडीशन है, इफ द कंडीशंस आर कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर इसको फॉलो करना है, ठीक है, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये इक्वेशन आपको दी होगी किस फॉर्म में, मान लो एक इक्वेशन आपको दे रखी है 2x। देखो और इक्वेशन x इस फॉर्म में होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में ही होगी। इक्वेशन जैसे है, मैं आपकी बुक से देख रहा हूं, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 6, कुछ ऐसा हो। दूसरी इक्वेशन आपके पास हो 3x प्लस 4y प्लस 5 हो। ये कुछ इक्वेशन आपके पास है। पहली है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y प्लस 5। अब देखो ये a1 है, ये a2 है, a1 a2 a1 a2, a के जो कोफिशिएंट अलग अलग हैं उसको a1 a2 मानेंगे आप लोग। तो a1 कितना है यहाँ पे 2/3। अब b1 b2 कितना है, b1 b2 सॉरी ये b2 है, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 4। तो देखो ये 2/3 है और ये 3y, ये बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको ग्राफिकली जो करना है, आपको ये करना है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। जो लाइन है, एक लाइन ये है इक्वेशन की, एक लाइन ये है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इनकी जो वैल्यूज आएगी
वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। लेकिन पहले आप थोड़ा ये समझ लो कि ग्राफिकली क्या होता है बेटा। ग्राफिकली ग्राफ रिप्रेजेंट करना होता है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन कैसी आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी जो इक्वेशन आ रही है ये ग्राफिकली आ रही है। क्या आ रही है? ग्राफिकली इक्वेशन है। आपको ये इक्वेशन जनरल इक्वेशंस हैं, ये जर्नल्स हैं। ये मैंने दो इक्वेशन लिखी आपकी, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। और मैंने लिखा a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। a1 a2 b1 b2 ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। क्या नहीं आ रहे हैं? इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या है? तो देखो, ये अगर इक्वल नहीं है तो इनके आंसर्स में आपको लिखना है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? पहली कंडीशन, दिस इज इंटरसेक्टिंग, यहां पे लिखना है आपको इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या लिखना है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉस का मतलब इंटरसेक्टिंग ही होता है, ध्यान रखना। इंटरसेक्टिंग, पहली कंडीशन इंटरसेक्टिंग। दूसरी, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लिखेंगे। कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें आपको लिखनी है, आपको पता होना चाहिए। अगर ग्राफिकली कर रहे हैं, एल्जेब्रिक नहीं कराया अभी ग्राफिकल को देखेंगे। देखो, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक दो मेथड होते हैं इक्वेशंस के लिए। जनरल इक्वेशन यही रहेगी आपकी, a1 x1 प्लस a2 y प्लस c1 a2 x प्लस b2 y प्लस c2। अगर ये दो इक्वेशन लिख दी मैंने, अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख लो, जनरल लिखी है। अब इस सॉल्यूशंस में आएंगे इनके। तो a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 3, तो 2/3। b1 3 है और b2 4 है, 3 और 4 ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए इसको बोले इंटरसेक्टिंग करेंगे। दूसरा बात, ओनली वन, इनका एक ही सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन, एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, कोई भी एक वैल्यूज। दूसरा, कंसिस्टेंट होगा ये। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी में आते हैं, चलिए इसको रब करूंगा मैं। देखो, दूसरी चीज क्या है, ग्राफिकल मेथड में आपको इक्वेशन दिया होगा। देखो कंडीशंस क्या होगी, देखो एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या होगी, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। एक ये कंडीशन होगी। यहाँ पे जो वैल्यू वेरिएबल्स हैं वो सब इक्वल होंगे। जनरल इक्वेशंस एक ही फॉर्म में होगा, फिर ध्यान रखना इक्वेशन यही होगी, a1 x b1 y प्लस c1 a2 x b2 y c2 इज इक्वल टू 0। ये तो जनरल इक्वेशन है ही भाई आपके पास। अब कोई इक्वेशंस ले लो जिसमें ये वेरिएबल क्या हो, इक्वल हो, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो सब आपको देखना है। देखो सिंपल सी बात है। अब इक्वेशन ले लो आप, कोई भी ले लो। देखो 2x प्लस 3y, आप कुछ भी लिख सकते हैं समझने के लिए। आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, लेकिन वो इक्वल होने चाहिए, इसको ध्यान रखिए। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन ये है। दूसरे देखो 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये बराबर इक्वल हो रही है या नहीं हो रही इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। चलिए 4x प्लस 6y प्लस 8। अब यहाँ पे देखो इस कंडीशन को, तो a1 a2 कितना है, 2/4 इक्वल टू b1 b2 कितना है, 3/6 और ये 4/8। अब देखो ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, 2 2 जा 4 हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो ये बराबर आ गया, सब इक्वल आ गया। इसको फॉलो करिए, ये फॉलो कर गया इस बात को ग्राफिकली। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको लिखना है, देखो 3 कंडीशंस लिखनी है आपको, जैसे उसमें लिखी थी इसमें क्या लिखनी है। देखो सबसे पहला कोइंसिडेंट लाइन, को
इंसिडेंट लाइन क्या होती है बताऊंगा। दूसरी बात, क्योंकि इक्वल है इसको ध्यान रखना है। कोई दूसरा लिखना है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कई सारे सॉल्यूशन होंगे इसके। तीसरा लिखना है आपको कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब देखो ये आपने लिख लिया। अब ग्राफिकली आप इसे कैसे करेंगे, देखो क्या है, मैंने कहा इनफाइनाइट जब बराबर है तो दो लाइन जो आपकी होंगी, जैसे ग्राफिक उसमें हमने इंटरसेक्ट में क्या किया था, एक ये किया था, एक ये किया था, भाई तो इंटरसेक्ट में किया था। यहाँ पे क्या होगी, इसकी ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये मैंने सॉल्यूशन बोले हैं। यहाँ पे एक लाइन आप ये खींचेंगे, ठीक है, और इसके आगे ही इसी को रिप्रेजेंट करती हुई एक लाइन, मान लो आगे छोटी एक लाइन और आ जाएगी, इसको बराबर करती हुई ऐसे इस तरीके से लाइन आ जाएगी, ठीक, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, उसको टच कर रही, बिल्कुल तो सामने से निकल जाएगी, आगे टच करते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो ये होगा आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस तरीके से आगे को चल जाएगा, जैसे ये गया आगे, इसके आगे ए आगे चला गया, इस तरीके की लाइन होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बोलेंगे। कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, एक तीसरी देखते हैं, आइए चलिए थर्ड तीसरी देखेंगे, चलो आगे देखते हैं। मैं रब करूंगा इसको, आगे देखते हैं, चलिए आइए मैं इसको रब कर रहा हूं। दूसरी चीज देखेंगे अभी, एक तो ये था ग्राफिकली, तीसरा था ग्राफिकली एक और है। देखो एक और चीज आ गई ग्राफिकली में, क्या आ गई, अब एक था a1 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। एक था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। एक वो था, एक और है, ठीक है। अब देखो उसको क्या करेंगे, इसमें कंडीशन ग्राफिकली क्या आएगी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन फॉलो करेगी। इक्वेशन आपको अगेन लिखिए, a1x प्लस b2y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये b1 है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपका, आप एक इक्वेशन और ले लो आप लोग, देखो इक्वेशन और ले लो, 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हैं आप, जरूर नहीं कि आपको कुछ यहीं से उठाना है, आप इसको माइनस कर लो जरा, एक और लिख लो, थोड़ा सा सेम चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा बराबर है, उसका ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरी लिखो 6x प्लस 4y प्लस 9, या प्लस, मैं इसको थोड़ा और चेंज कर दूं, 6 लिख लूं, इसको मैं 8 क्या लिखूं बताओ, 7 लिख लेता हूं, कोई दिक्कत। देखो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, आप देखो a1 a2 रखो यहाँ पे, 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 7, ऐसा कुछ है ये इक्वल नहीं है भाई, c1 c2 नहीं है बराबर। हाँ इसको देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2, बट ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये जो, ठीक है, एक तीसरी कंडीशन, ये तीन ही कंडीशन है, आगे ग्राफ बनाएंगे। अब ये इक्वल नहीं है, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको लिखना है, ये क्या है आपस में, पैरेलल लाइंस है, क्या है, पैरेलल लाइंस है, आपको लिखना है यहाँ पे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, दूसरा कंडीशन, दो चीजें, तीन चीज, नो सॉल्यूशन,
इनका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तीसरा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, मैंने कहा पैरेललाइज। भाई एक इसकी लाइन मान लो ये है और इसके लिए ये है, ये वो लाइनें जो कहीं एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस आगे चली जाती रहेंगी लेकिन टच नहीं करेंगी, पैरेलल, ठीक है। तो ये ग्राफिकल थे 3 तरीके मैंने आपको बताए, आपको समझ आया तो आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहले आप समझ लें कि भाई लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, 2 तरीके हैं, एक ग्राफिकली बताया मैंने आपको, दूसरा एल्जेब्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले ग्राफिकल की कहानी को समझ लें कि उसको ग्राफिकली बोला है तो ग्राफ से ही रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो कैसे करना है तो मैंने आपको बता दिया, अब क्यों करें उसको, इसलिए क्योंकि हमें ग्राफ में प्लॉट करना है उसको। ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि कंडीशंस देख के, भाई पैरेलल आएंगी, लाइंस इंटरसेक्ट आएंगी, ठीक है। इस तरीके से कुछ 3 तरीके मैंने आपको बताया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन जो आएगा, ठीक। तो उसको आप क्वेश्चन में देखेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रब करूंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका एनसीईआरटी में ये कह रहा है आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी लड़की को कह रहा है टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as वर्धन, ठीक है। वो कह रहा है भाई अपनी लड़की को कि 7 साल की बात कर रहा है, ठीक है, 7 साल पहले की बात कर रहा है कि वो उससे कितना था, 7 टाइम्स था। 7 साल पहले वो उससे 7 टाइम्स था। एक कंडीशन ये है, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन बननी है, एक यहां से बनेगी, दूसरी एक और बनाते हैं। देखो पहले लिखो लेट, नाम क्या है इसका, आफ्ताब, लेट प्रेजेंट एज, इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितने का है, x ईयर का है, ठीक है। अब उसने बोला था कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी लड़की कितने की होगी, y की होगी, y years या x years, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वो कह रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले, ठीक है, 7 years ago, कितने ईयर्स, 7 years, सेवन ईयर्स ago, 7 साल पहले, भैया कितने का होगा, x माइनस 7 होगा, x माइनस 7। और उसने कहा था वो उससे 3 गुना ज्यादा था, किससे, अपनी लड़की से, अपनी लड़की से कितना था, 3 टाइम्स था। भाई लड़की भी माइनस करेंगे 7 को, यही होगा। थोड़ा रिप्रेजेंट करो इक्वेशन को, x माइनस 7, 3y माइनस 21, इसको ट्रांसफर करो, x माइनस 3y माइनस 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y, अब प्लस 14 आ गया, इक्वेशन बन गई ये वाली, चेक कर लो एक बार। अच्छा इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है, 7 टाइम्स था शायद बुक में, 7 टाइम्स था बेटा, 3 टाइम्स नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक करते हैं। 7 टाइम्स थी, 7 गुना, तो 7y माइनस 49, सेवन वाई माइनस 49। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, ट्रांसफर करो, x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है also 3 years from now I shall be 3 times as old will be present age। चलिए अब दूसरी कंडीशन में इसने बोला यहाँ पे
ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी में आते हैं भाई, दूसरी में क्या बोल रहा है कि 3 साल के बाद। अब उसने बोला कि 3 साल बाद, ये कंडीशन और थी कि जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी से 3 टाइम्स हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स। ये पहली कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला इसने, आप लोगों को दिख रहा है बच्चा? ठीक है, सेकंड कंडीशन बोला कि आफ्टर 3 ईयर्स। अब वही लेट प्रेजेंट एज तो पता ही है आपको, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, तो x + 3 का तो भाई फायदा हो जाएगा। और ये लड़की किसने बोला था कि मैं उससे 3 गुना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स, 3y + 3, क्योंकि लड़की की एज क्या थी, y थी। तो x + 3 = 3y + 3 9, ट्रांसफर करो, x - 3y 9 - 3, तो x - 3y = 6, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो दो इक्वेशन आपके पास आ गई, ध्यान से, एक x - 7y = -42 और x - 3y = 6। ठीक है, सो ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, मैं 2 इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा, ये चीज अब मैं रब करूंगा ताकि मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन में आपको, ये 2 इक्वेशन में लिखूंगा, बाकी सब मैं रब कर दूंगा। चलिए देखते हैं आगे। देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। देखो एक प्लॉट करो ऐसे, ये आपने 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग, x और y, 2 वैल्यू, एक यहां से और एक यहां से। ठीक है, तो देखो ऐसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे x की और y की 2 वैल्यू, x को 0 रख लो इजिली, कुछ भी 0 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, x को 0 रखो, पुट कुछ भी रख लो, ठीक है, पुट x = 0, तो रखो x के 0 - 7y = -42 और -7y = -42, तो माइनस से -7 6 जा 42। तो अगर x 0 है तो y कितना आया, 6 आया, तो 7 6 जा कितना होता है, 42 होता है। इस एक और वैल्यू निकालो, कुछ भी निकालो। अब देखो, अब यहाँ पे x की जगह पे 7 रख लो, एक बार कुछ भी रख लो अपनी मर्जी से, जरूर नहीं, बस इसको सॉल्व कर लो किस तरीके से। ठीक है, x की जगह 7 रखो एक बार, तो रखो यहाँ पे 7 x की जगह पे, मैं इसको रब करूँ आगे, अब 7 रखो यहाँ पे, अब x जगह 7 रखो, तो 7 - 7y -42, ट्रांसफर करो, -7y -42 -7, इट मीन्स -49, -7 7 जा 49, x 7 और y भी 7। जब x आपने क्या रखा, 7 रखा, तो y कितना आया, 7 ही आया। अब इसको देख लो एक बार, ठीक है, अब देखो यहाँ पे पुट करो, अब यहाँ पे x या y को 0 रख लो, चाहे x किसी को भी 0 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो y को रखो, x को 0 पहले, क्योंकि ओरिजिन से रखते हैं। 0 - 3y = 6, तो 3y 3 2 जा 6, तो जब आपने x को 0 किया तो y कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको रब करूंगा। देखो अब क्या किया, अब एक बार y को भी 0 रख लो आसानी से, तो x - 3 × 0 6, तो x कितना आ गया भाई, 6। जब y 0 तो x कितना आया, 6 आया। ध्यान से, अब आपके पास 2 वैल्यूज आ गई x की, और 2 इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब आपको इसको प्लॉट करना है। देखो अब प्लॉट कैसे करना है, ध्यान रखो। अब आपको ये टेबल आपके सामने है, मैं थोड़ा इसको रब करूंगा बेटा, ग्राफ मुझे बनाना है क्योंकि। ठीक है, चलो आगे देखता हूं। अब मुझे ग्राफ बनाना, तो इस टेबल को मैं एक साथ लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं एक साथ लिखूंगा, तब मैं उसको ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं इसको एक साथ लिख रहा हूं। अब देखो ये कुछ ग्राफ है बेटा, आप लोगों के पास तो कॉपी होगी, मेरे पास कॉपी नहीं है, स्केल भी नहीं है, तो मैं इसको मार्कर से बनाऊंगा। लाइन टेढ़ी टेढ़ी हो सकती है, आप लोग स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल लाइन सही होगी, क्योंकि वहां पे आप मेजरमेंट करेंगे, आपका ग्राफ कॉपी होगी। ग्राफ कॉपी में स्केल्स
आपके जो बॉक्स है वो बने होंगे, उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे से। तो मैं ऐसे ही करूँगा फिलहाल रफ में। देखो सबसे पहली बात देखते हैं, पहली इक्वेशन आपके पास ये थी, ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास थी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, यही थी। दूसरा आपके पास ये ग्राफ बना था, इक्वेशन इसकी इक्वेशन आपके पास थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन आपके, अब इसको प्लॉट करना है आपको ग्राफ में। अब सबसे पहले इस इक्वेशन में आते हैं, पहली में 0 और 6, x कितना है 0 और 6, तो देखो भाई x तो यही होता है, यही x होता है, y क्या होता है ये होता है, x ओरिजिन ही होता है यहाँ पे स्टार्ट में। तो क्या वैल्यू है 0 और 6, तो 0 और 6 का यहाँ पे है, तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे आप 0 और 6। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 0 और, मैं इसको दूसरे पेन से लिखूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, दिखने में अच्छा लगे। देखो 0 और, दिख रहा आप लोगों को रेड पेन से, ठीक है, 0 और 6 दिख रहा है बच्चों, या दूसरे पेन से लिखूं इसे, 0 और 6 ये दो वैल्यू आपके पास प्लॉट हो गई भाई, ठीक। दूसरी वैल्यू में आते हैं, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है 7 और 7, 7 और 7, कहाँ है 7 यहाँ पे, तो दोनों की दोनों वैल्यूज क्या है इक्वल में है भाई, 7 और 7 आपको प्लॉट करना है इसके लिए। दूसरे के यहाँ पे 0 और -2 तो यहाँ पे कहीं आएंगे हम आगे, और 0 और 6 में भी आएंगे। चलिए 7 ही है आपके पास, तो यहीं पे वही प्लॉट कर देता हूं मैं इसको, इसके साथ ही करूंगा। ये आ गई 7 और 7, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप ले जाओ यहां से खींचते हुए आगे को, इस तरीके से ग्राफ बनेगा पहली इक्वेशन का, और यहां पे आप इक्वेशन लिख देंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, इस तरीके से बनेगा ग्राफ। भाई कॉपी में आपके पास अच्छे से बनेगा, यहाँ तो बोर्ड है बड़ा मेरे पास, तो थोड़ा सा आपको समझ सकते हैं इतना, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास, देखो अब थोड़ा माइनस है, तो इधर x एक्सेस माइनस होता है, मैं थोड़ा सा x को और बढ़ा देता हूं, ये x की लाइन है, तो ओरिजिन तो आपके पास है ही भाई, थोड़ा लिख लो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से कुछ ले जाओ y डैश। अब आपके पास दूसरी इक्वेशन में क्या आया था 0 और -2, -2 ये है, 0 0 ही होता है, ओरिजिन होगा, तो 0 और -2। अब मुझे बताओ ये -2 कहाँ प्लॉट करोगे आप, यहाँ पे प्लॉट करोगे, यहाँ पे, ठीक है, 0 और इस पॉइंट पे प्लॉट कर दोगे 0 -2। दूसरा आपके पास कितना है 6 और 0, 6 कहाँ है ये 6 और 0। अब इसको आप यहीं से प्लॉट करते लो -2 से, वहां पे थोड़ा 6 से बनेगा, फिर बोल रहा हूं यहाँ तो थोड़ा मार्कर है, तो इस यहां से यहां तक ले जाना है इसको, ठीक है। तो ये आपकी जो वैल्यूज हो गई 6 और 0, ये ग्राफ हो गया, बस हो गया क्वेश्चन पूरा। इस तरीके से प्लॉट करेंगे आप। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3.1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका एनसीईआरटी का 3.1 का, ये कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। चलिए भाई लेट करो, लेट द, देखो बैट और बॉल है, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ बैट कितना है x मान लो, और बॉल को क्या मानोगे भाई y मान लो। पहली कंडीशन लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल्स, तो पहला बोल रहा है 3 बैट हैं और 3 बॉल, ठीक है, 3 बैट्स हैं तो और 6 बॉल है, 3 बैट और 6 बॉल की जो कॉस्ट है वो कह रहा है 3,900 है पहली कंडीशन। अब यहां से वही सेम चीज निकालेंगे बट एक्स और वाई की वैल्यू। दूसरी कंडीशन उसने बोली है कि अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स सेम
काइंड्स फॉर 1300, ठीक है। पहली कंडीशन ये, पहली इक्वेशन ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन उसने बोला है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये दो इक्वेशन आपकी बन गई। अब यहाँ पे वही चीज x और y निकालेंगे जैसे पहले निकाल रहे थे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो देखो आगे कैसे प्लॉट करेंगे आप, x और y की वैल्यू जीरो करो, इसको y को x आ जाएगा, किसी को भी जीरो करो। जीरो उस तरीके से करना है जो आपको ग्राफ में इजीली आ जाए, ग्राफ में वैल्यू इजी मिल जाए। क्योंकि अगर आप ग्राफ में 25 वैल्यू निकालोगे, भाई 30 निकालोगे तो बहुत दिक्कत होगी। 1 2 3 4 5 6 इसमें वैल्यू अगर मिल जाए तो ग्राफ भी छोटा बन जाएगा और आपसे इजी हो जाएगा, ठीक है। तो रखिए, चलिए पहले x की वैल्यू को रखो या y की, कुछ भी रखो। देखो x को रख लो 100 रख लो, मान लो x को अगर 100 रखते हैं पहली इक्वेशन में, तो रखिए। मैं दूसरी इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ताकि मुझे यहाँ सॉल्व करना इजी रह जाए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, सेकेंड इक्वेशन। चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो प्लॉट सेम तरीके से एक आप बनाओ टेबल, x और y, ठीक। x को 100 रखो, x को 100 रखो, 3 इंटू 100 प्लस 6y 39, 300 हो गया, इधर ले जा लो भाई। 6y इज इक्वल टू 13 इंटू 300, ये आपका आ गया 3670 और 6 जा 36, 600 हो गया। तो भाई x जब आपने 100 माना था तो y कितना आ गया, 600 आ गया, पहली बात। दूसरा मैं इसको रब करूंगा, ठीक है। अब y को कुछ लेट करो। अब देखो y को ऐसे ही लेट करो कि डिवाइड भी हो जाए साथ में, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेट कर लो कि 4 रखा है 6 रखा, नहीं। 500 करो इसको, 500 इंटू 6 तो 3x 39 माइनस, ठीक है, कितना हो गया 3000। अब कितना हो गया, अब डिवाइड कर लो, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। अब क्या लेट किया था आपने, 500। तो आपके दो वैल्यूज मिल गई आपको यहाँ पे, किसकी, पहली इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए भी सेम चीज आप रखो यहाँ पे। पहले एक टेबल में बना लूं यहाँ पे आपके लिए, x और y रखो 100 प्लस 2y, ट्रांसफर करो 2y माइनस 100, 1200 हो गया, 2 6 जा 12। जब आपने x को 100 लिखा तो कितना आ गया, 600 आ गया। देखो दो वैल्यू सेम मिल रही है आपको, थोड़ा दिमाग में कुछ चीज घुमाओ। मैंने क्या कहा था इस कंडीशन में, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके रख रही है। चलो एक बार और प्लॉट करते हैं। अब एक बार x को कुछ और लेट कर लो, x को 700 लेट कर लो, ले जाओ उधर। अब 1300 में 700 को माइनस करो फटाफट, कितना आ मुझे बताओ जल्दी से। अच्छा 2y है ये, चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 1300 में से माइनस करो 700, 600 आएगा। कुछ ऐसा लेट करो यहाँ पे, वैल्यू थोड़ी बड़ी बन जाएगी। कुछ ऐसा लेट करो कि वैल्यूज इक्वल हमें कहीं ना कहीं मिल जाए। थोड़ा ऐसा लेट करो जरा फटाफट। एक काम करो, इसको 300 लेट करो, y को 300 लेट करो। बात तो वही है वैसे, x प्लस 600 1300 ट्रांसफर करो। x की वैल्यू कितनी आ गई, 700 आ गया। जब आपने ये को 300 लेट किया
ठीक, तो कितना आ गया, उल्टा लिख दिया यार। देखो जब आपने इसको 300 किया था y को, तो वो कितना आ गया x 700। तो दो वैल्यूज आपकी मिल गई आपकी। अब थोड़ा ध्यान रहे, इस टेबल को मैं आगे ले जाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं प्लॉट करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले क्या है, जी 600 और 100, x कितना है 100 है भाई, y कितना है 600, तो x 100 कहाँ है, ये x एक्सेस पता है आप लोगों को, और ये y और ये, ठीक है। तो 600 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा x के साथ, तो यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट कर दें 100 और 6 के साथ, ठीक है। ये दो वैल्यू आपने प्लॉट कर दी। दूसरा आपके पास है 300 और 500, 300 और 500। 300 कहाँ है x का, 500 कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो वैल्यूज को ऐसे ही प्लॉट करना है आपको, 300 और 500 यहाँ पे प्लॉट कर दूं, यहीं पे करूंगा मैं, ठीक। अगला आप देखो, इसको जरा प्लॉट कर ले पहले, ये वाली वैल्यूज है और ये वाली वैल्यूज है और 500। आप तीसरी वैल्यू देख लेते हैं क्या है भाई, वो है आपके पास 100 और 600, वेरी नाइस। 100 और 600, 100 और 600 सेम वैल्यूज है। x कितना है 100, y कितना है 600, x कितना है 100, y कितना है 600, तो यहीं पे प्लॉट होगी। जैसे आपको बता रहा था, कोई लाइन उससे आगे को चली जाती है तो आगे को ऐसे ही जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी। दूसरा कितना है 700 और 300, x कितना है 7, y कितना है 300, तो यहां पे प्लॉट करूं इसके साथ, ठीक है। 700 और 300 ये वैल्यूज हैं। अब मैं इसको ग्राफ में देखो, सबसे पहले मैं कहा था कि जो वैल्यूज है आपकी कैसे होगी, 600 से आप लेंगे भाई, 300 यहीं पे 500 है, यहीं पे आएगा लाइन ऐसे, और इसको आपको ऐसे लिया था। देखो एक और आई थी लाइन, तो उसको डबल कर देना यहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए, ठीक है ना। इसको डबल कर रहे हो आप, ये वाली, तो ये आगे को चली जा रही है ये वाली, ठीक है। तो वही दोनों सेम चीज आ गई, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे, टीचर आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे डबल लाइन इसीलिए हुई है क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है, सेम सेम है, इसलिए आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से करेंगे, समझ आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है आपका लास्ट, उस फिर एक्सरसाइज कंप्लीट। देखो थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg grapes ऑन अ डे was found to be 160। चलिए पहले सिंपल सी बात, एक को एप्पल को रिप्रेजेंट करो, एप्पल को x मानो, दूसरा क्या है ग्रेप्स है, उसको वायलेट करो। अब इक्वेशन बना लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आप बना सकते हैं। देखो क्या है इक्वेशंस भाई, दो आपके पास सेब हैं और एक अंगूर है, उसकी जो कॉस्ट है कह रहा है 160 है, पहली इक्वेशन बन गई, राइट। दूसरी क्या बोली है कि आफ्टर अ मंथ द 4 kg एप्पल, यानी 4 kg एप्पल्स 4x प्लस और कह रहा है 2 kg ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू 300। चलिए जी वेरी नाइस, दो इक्वेशन बन गई। सेम ग्राफ बनाएंगे जैसे पहले तो इक्वेशन डब्बा बनाओ एक x और y के लिए। देखो इसके लिए पहली कंडीशन x और y, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब आपको समझ आ गया होगा टेबल कैसे बनाने हैं। देखो जो टेबल बनाने का प्रोसीजर जो सिखा रहा था ना आपको, 1 रख कहीं पे 0 रख रहे थे, तो ये सब वर्किंग है, रफ वर्किंग, जरूरी नहीं कि साहब करो कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं चाहो रफ में करो इस तरीके। ये हाँ ये टेबल जरूरी है, ये बना के आपने दिखाया और प्रेजेंट कर दिया भाई, पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा जो आप कर रहे हैं हम लोग, वो आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रफ वर्किंग है आपके लिए,
तो ये कंफ्यूज हो कि वो भी दिखाना पड़े, वो नहीं दिखाना, वो आप माइंड में भी कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस में लेंगे तो। माइंड में करिए और ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे x को 60 रख लो बेटा, और y 40 आ जाएगा। अब ये माइंड में करो, पहले x 60 है तो y 40 है। ठीक है, और x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं, ये दिमाग में मत रखिए कि सर ने 60 बोला, आप कुछ भी रख लो, बस आपको सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो 60 और 40 अगर आप यहां पे रखेंगे तो इसका आंसर 160 अपने आप आ जाएगा। आपको ऐसा कुछ रखो कि ये जो टैली है वाली ये इसके बराबर अपने आप आ जाए, कुछ भी रख लो आप। ये है तरीका कि 60 40, भाई सर ने बोला क्यों रखूं मैं कुछ और रखूंगा, तो रखो। आप यहाँ 0 रख लो तो 160 आ जाएगा, आप इसको 0 रख लो तो 280 हो जाएगा। कुछ भी रख लो आप अपनी मर्जी से। ठीक है, तो पहली वैल्यू ये थी। दूसरी रखो, y को 20 रखो तो 70 आ जाएगा। ठीक है, ये ना वर्किंग है बेटा, सब आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पे 60 रखो x को तो ये 30 आ जाएगा। भाई ये कितना हो जाएगा 60, 240 इधर ले जाओ, 240 को 300 से माइनस करो, कितना आ जाएगा 60, 60 को 2 से तो 30। इस तरीके से प्लॉट करेंगे वैल्यू। और एक बार इसको 50 रखो तो ये भी 50 आ जाएगा। तो दो वैल्यूज आपकी मिल गई। ठीक है, अब थोड़ा इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा बेटा, मैं इसको रब करूंगा। चलिए देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं क्वेश्चंस के लिए, इक्वेशंस को, क्योंकि मुझे जगह चाहिए यहाँ पे। अब मैं इसको आगे आप लोगों के लिए बनाऊंगा, मैं इसको रब करूं। तो देखो पहला जो ग्राफ था वो क्या था। ठीक है, पहली इक्वेशन आपके पास थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 160, इसके लिए ग्राफ था, याद है आप लोगों को? बताओ क्या था? 60 40 और 70 20 था शायद। दूसरी इक्वेशन जो थी आपके पास वो थी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितनी थी 300। एक और था इसके लिए प्लॉटिंग, ठीक है। इसके बाद 60 और 30 था, मसाई दोनों बराबर थे। ठीक है, ये वैल्यूज थी। अब थोड़ा ग्राफ में प्लॉट करें, चलिए थोड़ा ग्राफ में प्लॉट करते हैं। देखो क्या है पहली इक्वेशन में 60 और 40, x 60 और 40। अब ढूंढो आप, x कितना है 60 कहाँ है, ठीक है, 40 कहाँ है, यहाँ है। तो 60 और 40 यहाँ लिखेंगे आप लोग, 40 के नीचे में बेटा थोड़ा सा, 60 और 40। ठीक, और दूसरा क्या है 70 और 20। अब 70 कहाँ है, x 70 ये है। थोड़ा मैं इसको आगे लिख लूँ ताकि, क्योंकि थोड़ा सा ये बोर्ड है इसमें कंफ्यूजन होता ही है। 60 और क्या था 40, 60 और 40 ये दो वैल्यूज थी ना। चलो दूसरा क्या था 70 और 20, 70 और 20 ये है, यही है 70 और 20। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा सिंपल। भाई इनको मिलाना है आप लोगों को, इस ग्राफ को इसको मिला दिया भाई मैंने। ठीक है, आगे आगे तो ले जाओ कहीं भी, क्योंकि लाइन तो 70 पे ही आनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या है 60 और 30, x कितना है 60 और 30 कहाँ है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं 60 और 30। दूसरा क्या है 50 50, ये है 50 50, ये 50 आपके पास रख दो, 50 और 50 दो को कैसा बन गया इसका ग्राफ, ऐसा बन गया। अभी लाइन कैसे आ गई आपकी, ये पैरेलल आ गई ना पैरेलल। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ये आपकी एक्सरसाइज थी 3.1।
तो 3.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको समझ आएगा, आ गया होगा। प्रैक्टिस करिए और समझ आएगा। समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में डालिए, सर ये समस्या आ रही है, वो क्वेश्चन आपको अगेन करा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी आप जो 9th के बच्चे जस्ट 10th में आए हैं उनके लिए फायदेमंद है। अभी आपकी 1.5 महीना आपके पास है, छुट्टियां हैं पूरी, तब तक पूरी मैथ्स हो जाएगी बेटा। अगर आप ढंग से कर लेंगे तो स्कूल खुलेगा तो आप फटाक से जवाब देंगे और बलूनी सर का नाम टॉप में करेंगे। राइट, चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय।